गुड मॉर्निंग सर। क्या बोल सकते हो, आपको मिलने वाला है जस्ट 12 ओके। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं? अच्छा, याद आ गया, हम लोग को करना है, इसका खत्म करना है, वायरस चैप्टर को खत्म करना है। तो वायरस चैप्टर को खत्म करने के लिए क्या करना है? हो गया था क्या? अरे जल्दी बोलो, कोई वायरस खत्म हो गया था। Renaissance, you are regular in the class. Renaissance, are you there? Renaissance sister, are you there? Hey, she is not there. Okay, can you hear me now? Clear, loud and clear. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, good. तो लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ थे, कहाँ तक पहुंचे थे? I think we had discussed about the importance of regular updates of antivirus. बता दिए थे ना? बोलो रे जल्दी से। नहीं? Yes, sir. तो आज क्या करना है, और ये एंटीवायरस कैसे यूज करते हैं वो भी बता दिए थे ना, कैसे स्कैन करते हैं कि नहीं, भूल गए हो? सर सर भूल बता गए। दिए थे। हाँ, हमको तो याद है कि हम बता दिए थे, मगर हो सकता है कि कोई कोई भूल गया हो, तो जरा सा या सो अभी अभी शायद बीच में आ रहे हैं ना, तो रेनेसेंस वाज नॉट देयर। ये कौन है रे? निकल गए। ओके, तो फिर से हम लोग आज करते हैं कि हम लोग स्कैन कैसे करते हैं, एंटीवायरस से स्कैन कैसे करते हैं। ठीक है, तो शेयर कर लिया स्क्रीन। ओके, तो अब स्क्रीन शेयरिंग हो गया, तो हम मेरा एंटीवायरस कहाँ पे है, कौन कौन है? मेरा एंटीवायरस यहाँ पे है, सभी का एंटीवायरस यहीं पे रहेगा। ठीक है, स्टार्स बार सबका नीचे होता है, मेरा ऊपर है, थोड़ा सा अलग डिजाइन के लिए। तो एंटीवायरस मेरा ये है, यू कैन सी विंडोज सिक्योरिटी एसेंशियल्स।
तो क्या करते हैं, एंटीवायरस को खोल लेते हैं। खोल लिए, खोलने के बाद क्या करना है, वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन में जाना है। चाहे हम लोग यहाँ से जा सकते हैं, चाहे हम लोग यहाँ से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखो वही चीज दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखो वही चीज दिखा रहा है। तो यहाँ पे जब जाते हैं नीचे, हम लोग थोड़ा सा नीचे चल जाते हैं, तो स्कैन ऑप्शंस, जब स्कैन ऑप्शन पे गए तो अब यहाँ पे देखो 4 चीजें दिख रहा है, क्विक स्कैन, फुल स्कैन, कस्टम स्कैन, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर, ऑफलाइन स्कैन। क्विक स्कैन, क्विक स्कैन क्या करेगा, इट स्कैन्स द नेसेसरी फाइल्स दोज आर करेंटली एग्जीक्यूटिंग। ये वो सारे सिस्टम फाइल्स को एग्जीक्यूट करेगा या चेक करेगा जो अभी एग्जीक्यूट कर रहा हो, या जिसका कोई ना कोई प्रोसेसेस चल रहा हो, सारा प्रोसेसेस को ये चेक करेगा, क्विक स्कैन। फुल स्कैन ये क्या करेगा, पूरा चेक करेगा, पूरा किसको, पूरे कंप्यूटर को चेक करेगा। फुल स्कैन पूरे कंप्यूटर को चेक करता है। कस्टम स्कैन, कस्टम स्कैन में क्या होता है कि हम लोग जैसे एक एक करके बता ही देते हैं, सबको दिखा देते हैं ना। क्विक स्कैन, स्कैन नाउ, देखो कितना जल्दी जल्दी स्कैन करेगा और कितना कम स्कैन करेगा। है ना, देखो यहाँ पे दिखा भी रहा है टाइम रिमेनिंग, कितना टाइम बचा हुआ है ना, कितना टाइम बचा हुआ है ये बता रहा है। सो दिस इज द क्विक स्कैन फॉर्मेट। नाउ इट इज again been increased to 2.101। 1 मिनट कुछ सेकंड था, अभी 2 मिनट 19 सेकंड 20 सेकंड हो गया। क्यों, क्योंकि कुछ अभी अभी कुछ नया मैसेज आया था, उस मैसेज को भी एग्जीक्यूट कर रहा है, तो उसके पीछे भी जो प्रोसेसेस लगा हुआ है उसको भी ये स्कैन कर लेगा, और ये स्कैन टाइमिंग को अपने हिसाब से रिसेट करता है। ठीक है, ये क्या करता है, जो सारा प्रोसेसेस चल रहा है वो सारे प्रोसेसेस को चेक करता है, क्विक स्कैन। ठीक है, हम लोग कम टू द फुल स्कैन ऑप्शन। फुल स्कैन में क्या होता है कि पूरे कंप्यूटर को चेक करेगा, कुछ नहीं पूछेगा। ये देखो फुल स्कैन, अभी तक देखो टाइमर शुरू नहीं हुआ, ये टाइमर शुरू होने में थोड़ा टाइम लगेगा। 35 मिनट, 12 मिनट, 11, 10, 9, तो इतना मिनट समय इसको लगने वाला है स्कैन करने के लिए। ये टाइमिंग चेंज हो सकता है, अभी 8 मिनट दिखा रहा, 7 मिनट दिखा रहा, हो सकता है थोड़ा देर बाद 25 मिनट दिखा दे, ये हो सकता है, ये चेंजेस होते रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि हम लोग को पूरा मेरे कंप्यूटर में टेंशन नहीं है, क्लीन है। अब आते हैं कस्टम स्कैन। अब कस्टम स्कैन में क्या होने वाला है कि हम लोग पर्टिकुलर फाइल, फोल्डर या ड्राइव को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, कस्टम स्कैन पे क्लिक कर दिए, नाउ यू कैन सी द ऑप्शन ओवर हियर। क्या बोल रहा है, ये पूछ रहा है किसको स्कैन करेंगे। अब किसको स्कैन करेंगे, अब देखो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, जी ड्राइव। हम लोग चाहते हैं, ये संकेत आई विल बी कमिंग टू यू। तो ये 5 ड्राइव मेरे पास है, ये सारे को अलग पूरे के पूरे ड्राइव को स्कैन कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर फाइल को, फोल्डर को स्कैन कर सकते हैं। जैसे देखो ये मेरा जी ड्राइव है, जिसका नाम हम रिमिक्स दिए हुए हैं, ये रिमिक्स ओएस के लिए है। तो इसका एक पर्टिकुलर फोल्डर, चलो इसको खोल लेते हैं, इसके अंदर इसको खोल लेते हैं, इसके अंदर इसको खोल लेते हैं। अब पूरे फोल्डर को स्कैन करना है, ये पूरे फोल्डर को हम लोग स्कैन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सिलेक्ट फोल्डर कर दिया, देखो तुरंत स्कैन दिया, क्या बताया, 3 फाइल स्कैन, है ना। अब फिर से हम लोग एक बार कस्टम स्कैन कर लेते हैं,
देखो कस्टम स्कैन फिर से किए और फिर से वही चीज पूछ रहा है। अब की बार जो है पहले हम लोग इसको स्कैन किए थे, है ना। अब हम लोग पूरे रिमिक्स ओएस को ही स्कैन करते हैं। चलो अब देखो क्या होता है, 126 फाइल स्कैन। तो क्या हो रहा है कि ये अपने हम लोग के अपने हिसाब से एक पर्टिकुलर फाइल, एक पर्टिकुलर फोल्डर या एक पर्टिकुलर ड्राइव को स्कैन कर सकते हैं। ठीक है। कौन लिखा रे? जाओ। ये अंकित, अंकित। सर आप कौन सा पेज नंबर से बता रहे हैं? अरे बाप रे, ये पेज नंबर खोज लो ना भाई, कहीं ना कहीं तो दिया होगा। हम मेरा मेरा एंटीवायरस अलग है, बुक में एंटीवायरस अलग दिया है, तो बुक के साथ मेरा पिक्चर मैच नहीं करेगा। तो ये मत सोचना कि बुक के हिसाब से ही पढ़ाई होगी। बुक के साथ मेरा मैच नहीं करेगा। हम लोग एंटी है ये बता रहे हैं। ओके, लास्ट वन, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर ऑफलाइन स्कैन। ये ऑफलाइन स्कैन क्या है? देखो इसके नीचे ऑप्शन भी दिया हुआ है, कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सम malicious software can be particularly difficult to remove from your device. Microsoft Defender Offline can help find and remove them using up-to-date threat definition. This will restart your device and will take about 15 minutes. मतलब क्या होगा, ये जो हम लोग अभी जो करने वाले है, जो अगर इससे हम लोग करते हैं तो क्या होगा, कंप्यूटर शटडाउन होगा। ये कंप्यूटर शटडाउन हो जाएगा। शटडाउन होने के बाद ये सारे फाइल्स को, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर सारे फाइल्स को स्कैन करेगा। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे भी सॉफ्टवेयर है जिसको शायद हम लोग अनजाने में अलाउ कर दिया। डिटेक्ट करना वायरस के पक्ष में नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो सबको हम लोग अलाउ किए हुए हैं। अब जैसे मेरे कंप्यूटर में ही कुछ है जिसको मैं अलाउ किए हुए हैं, तो हम दिखा रहे हैं तुम लोग को। अब देखो यहाँ पे अलाउड थ्रेड्स दिख रहा है। तो अलाउड थ्रेड्स में देखो ये सारे हम दो ठो को अलाउ किए हैं। सी डिटेल्स कहाँ पे है देख लेते हैं। है ओके, ट्रोजन्स। देखो साफ तौर पे क्या बोल रहा है, दिस प्रोग्राम इज डेंजरस एंड एग्जीक्यूट्स कमांड फ्रॉम एन अटैकर। मगर हमको चाहिए था कुछ ऐसा चीज जो कि हमको यूज करना है। अब सी डिटेल्स में देखते हैं तो दो ठो वायरस हम लोग ट्रोजन, ये देखो ये भी ट्रोजन अलाउ किए हुए। यहाँ पे एक है थोड़ा लो वाले है, तो देखो प्रायोरिटी भी दिया हुआ है कि इसका इफेक्ट कितना खतरनाक है, सीवियर है। हमको अलाउ नहीं करना चाहिए था, मगर हम किए हुए हैं। अब क्या है, अब हम लोग कभी भी इसको डू नॉट अलाउ पे क्लिक करके इसको जो है फिर से अलाउ होने से बंद कर सकते हैं। ये भी देख लेते हैं क्या दिया है। ये है पोटेंशियली अनवांटेड सॉफ्टवेयर। ये कोई सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल किए हुए हैं जिसके चलते को अलाउ करना पड़ा। ठीक है, सो दिस वे वी कैन आल्सो सी the viruses those we had allowed. Now, these virus or these malicious programs cannot be detected by antivirus. हम लोग चाहे कितने भी एंटीवायरस चला ले, इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। इसको नहीं डिटेक्ट कर पाएगा। तो क्या करना है, हम लोग इसको कर सकते हैं यहां से, ऑफलाइन स्कैन से। तो क्या होगा, मेरा एंटीवायरस प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले ही या मेरे कंप्यूटर स्टार्ट होने से पहले ही वो वायरस को स्कैन करके उसको हटा देगा। देयर इज ऑप्शन, आई डोंट नो वेदर योर एंटीवायरस हैड दैट ऑप्शन और नॉट। उसके बाद और क्या क्या है, कुछ और भी फैसिलिटीज मेरे में दिया हुआ है।
account protection, firewall and network protection, app and browser control, device, then device performance and health. देखो सब में no issues. मतलब मेरा कंप्यूटर हेल्दी है, ये स्वस्थ है, सही सलामत काम कर रहा है. Then there is family option. फैमिली ऑप्शन में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर या किसी पर्टिकुलर इंसान को हम लोग बिना किसी ऑथेंटिकेशन का यूज करने देते हैं अपना कंप्यूटर. ओके, ही वाज डिस्टर्बिंग द क्लास. अगर किसी का दोस्त है वो फोन कर रहा होगा तो बोल देना, वो अलाउ नहीं होगा. एवरी डे आई कैन नॉट शाउट आफ्टर यू कि माइक्रोफोन बंद करो. ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम वायरस सेक्शन. इस चैप्टर में जितना था हम सारा करा दिए. अब किसी को कोई प्रॉब्लम हो या डाउट है तो पूछो, अगर नहीं है तो हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन आंसर इसका बाद में करेंगे. है किसको डाउट है? किसी को डाउट है जल्दी जल्दी पूछ ले. डाउट है तो पूछो. मुक्का किसको लगा? नहीं है डाउट? चलो नहीं है तो फिर हम लोग जल्दी से अगला चैप्टर शुरू करेंगे. और अगला चैप्टर है चैप्टर 5 एंड दैट इज spreadsheet applications. Now, when we talk about spreadsheet, let us understand what is a spreadsheet. Spreadsheet है क्या? Spreadsheet is a piece of paper where we can store the information in the form of tables. Spreadsheet ऐसे एक एप्लीकेशन है जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन या डेटा को स्टोर करते हैं टेबल के फॉर्म में. टेबल बना के स्टोर करते हैं. ठीक है, टेबल फॉर्म में स्टोर किया जाता है. अगर वो पेज है उसी पेज को हम लोग बोलते हैं स्प्रेडशीट. ठीक है सर, क्या कंप्यूटर में हम लोग स्प्रेडशीट यूज करते हैं? यस वी डू अ लॉट ऑफ स्प्रेडशीट एप्लीकेशंस. नाउ let me share the screen again with you and show you what is a spreadsheet application looks like. Spreadsheet application कैसे दिखता है, तो इसको बंद कर देते हैं. और ये है MS Microsoft Excel. जब तक खुल रहा है तब तक हम अपने पेट के साथ खेल रहे हैं, है ना. नाउ वी आर ओपनिंग अ ब्लैंक एक्सेल पीस. नाउ सी ओवर हियर, हम लोग यहाँ पे डेटा को स्टोर कर सकते हैं. यही हो गया स्प्रेडशीट. अब देखो यहाँ पे जो कुछ भी स्टोर करेंगे सबको टेबल फॉर्म में ही स्टोर करेंगे. यही है स्प्रेडशीट. ठीक है, और स्प्रेडशीट एप्लीकेशन ये तो पेज जैसा ही है. ये एक सॉफ्टवेयर भी हो सकता है या सिंपल पेज भी हो सकता है. ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का स्प्रेडशीट. नाउ एज यू हैव ऑलरेडी सीन, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. तो एक्सेल क्यों यूज करते हैं, क्या फैसिलिटीज है, क्या फीचर्स है, क्यों यूज करते हैं? पॉइंट नंबर 1, एक्सेल यूज. इंटरनेट खोल के रखे हुए हैं. Yeah. Point number 1, it says formula are mainly used for performing mathematical calculations. जो पहला एडवांटेज है एप्लीकेशन स्प्रेडशीट का, जो MS एक्सेल हम लोग यूज करने वाले हैं, उसका पहला एडवांटेज क्या है? वी कैन यूज फॉर्मूलास.
फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। जैसे कि परसेंटेज निकालना, परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, है ना। जैसे मार्क्स ऑब्टेन्ड 780 आउट ऑफ 1100, तो 780 बाई 1100 इंटू 100, ये हम लोग करते हैं। तो यही जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसका सेकंड पार्ट में देखो दिया हुआ है, बिल्ट इन फंक्शंस, फंक्शंस are the built-in formulas used for calculating percentage, interest, average, etc. मतलब MS एक्सेल में बिल्ट इन फॉर्मूलाज है, फॉर्मूला पहले से यहाँ पे डाला हुआ है। कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ठीक है। देखो एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मीन, अदर फंक्शंस, फंक्शंस पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस दिया हुआ है ना। तो यहाँ से हम लोग चूज भी कर सकते हैं किस टाइप का फंक्शंस चाहिए। मेथड फिनेंशियल फंक्शंस, ये फिनेंशियल फंक्शंस होता है कि फिनेंस से रिलेटेड सारे फॉर्मूला यहाँ पे है। डेट एंड टाइम वाले फंक्शन, डेट एंड टाइम, है ना। और उसके बाद मैथ एंड ट्रिकोनोमेट्रिकल फंक्शंस, देखो ABS, ACOS, ACOS, ACOT, ACOT, एग्रीगेट, अरबिक, ये सारे बहुत सारे इतने हैं कि थक जाएंगे करते करते, है ना, सबके बारे में जानते जानते। उसके बाद देखो स्टैटिस्टिकल, स्टैटिस्टिक्स, सम, एवरेज, उसके बाद डेविएशन और मीन, मीडियन, मोड, ये सब का हम लोग कैलकुलेशन करते हैं यहाँ से, स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है। उसके बाद देखो लुकअप एंड रेफरेंस। लुकअप एंड रेफरेंस क्या है कि हम लोग किसी पर्टिकुलर जगह को या किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को हम लोग वापस रेफर कर सकते हैं। देन वी कम्स टू डेटाबेस। डेटाबेस मतलब हम लोग जो भी डेटा स्टोर करेंगे उसी को हम लोग बोल रहे हैं डेटाबेस। तो डेटाबेस को भी हम लोग चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसको हम लोग प्रेफर कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है टेक्स्ट, टेक्स्ट से रिलेटेड फंक्शंस है। कैर, देखो दिया हुआ भी है, रिटर्न द कैरेक्टर स्पेसिफाइड बाय, रिटर्न द कैरेक्टर स्पेसिफाइड। प्रियांशी माइक्रोफोन बंद करो। Now, it returns the character specified by the code number from the character set from your computer. ये जो है एक पर्टिकुलर कैरेक्टर जो कि कोड नंबर हम लोग डालेंगे तो वो कोड के हिसाब से एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को वापस देगा। क्लीन, रिमूव्स एंड ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर फ्रॉम टेक्स्ट, जो कैरेक्टर प्रिंट नहीं हो सकता उसको हटा देगा। कोड, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर दिए उसका कोड बता देगा। तो ये सारे चीज इसमें है, ठीक है, टेक्स्ट में, फंक्शंस में। उसके बाद लॉजिकल्स। लॉजिकल में क्या होता है कि इफ, एल्स या फिर दो को जोड़ना, नॉट करना, और करना, ये सारा चीज है। ये सब अभी समझ में नहीं आएगा उतना बढ़िया से, ये धीरे धीरे आएगा। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड फंक्शंस है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। उसके बाद देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्यूब, क्यूब आई डोंट नो व्हाट इज दैट, है ना, क्यूब से रिलेटेड फंक्शंस है। तो आई ऑल्सो डोंट नो ऑल, हमको भी सब नहीं आता है। कॉम्पेटेबिलिटी, ये कॉम्पेटेबिलिटी मतलब हम लोग देखते हैं कि मेरे फंक्शन कॉम्पेटेबल है या नहीं है, ओके। देन कम्स वेब, वेबसाइट से रिलेटेड फंक्शंस। तो बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे है, और वो सारे फंक्शंस को क्या कर सकते हैं हम लोग यूज कर सकते हैं। कहाँ से लाए थे, देयर आर टू ऑप्शंस टू यूज। गो टू इंसर्ट, पहले इंसर्ट में जाओ, वहां से देखो कहीं पे फंक्शंस दिया होगा,
पाइवट टेबल, स्पार्क, फिल्टर, लिंक, टेक्स्ट, इलस्ट्रेशन, टेबल्स। हमको पता नहीं, यहाँ से तो ये है फॉर्मूला। ये देखो फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूला से भी हम लोग जा सकते हैं, या तो फिर हम लोग सीधे सीधे फॉर्मूला से कैसे जाएंगे, देखो यहाँ पे fx लिखा हुआ है, इंसर्ट फंक्शन। या तो फिर अगर हम लोग होम पे ही रहते हैं तो होम पे यहाँ से है ना, तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। और इस पे सीधे क्लिक करेंगे तो सम होगा, सिर्फ सम, और इस एरो पे क्लिक करेंगे तब जा करके सम, एवरेज, काउंट, ये सारे हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं। और मोर फंक्शंस में करेंगे तब वो सारे फंक्शंस आएगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि तुमको क्या फंक्शन चाहिए, उस हिसाब से तुमको फंक्शन दे देगा। ठीक है, तो अब हो गया, ये हो गया। अब बात करते हैं अगला जो पॉइंट है वो क्या है। अगला पॉइंट बता रहा है फॉर्मेटिंग फीचर टू एम्फेसाइज टेक्स्ट। फॉर्मेटिंग क्या है, कलर चेंज करना, साइज बड़ा करना, लुक चेंज करना, ये सबको हम लोग डाले हुए हैं फॉर्मेटिंग फीचर में। फॉर्मेट करने की जरूरत क्या क्या है, क्यों हम लोग फॉर्मेट करते हैं, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने का क्या जरूरत है, कोई बताएगा? डू एनीबडी कैन से व्हाट इज द नीड ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट? कोई अगर बोलना चाहता है तो बोलो। नहीं, कोई नहीं बोलेगा। सर फॉर्मेट टेक्स्ट का मतलब होता है शायद उसको मतलब सेव करना, जो टेक्स्ट लिखे है उसको सेव करना। नहीं ना अंकित, हम बोल सर भी या दिए, तो पूरा हम बोल भी दिए या तो थे कि कलर चेंज करना, साइज चेंज करना, फॉन्ट को चेंज करना, ये होता है फॉर्मेट। हम ये पूछ रहे हैं कि फॉर्मेट करना जरूरी क्यों है, टेक्स्ट को फॉर्मेट करना जरूरी क्यों है। आई एम आस्किंग दैट व्हाई वी नीड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। नहीं, Sir, to decorate our spreadsheet. who's that who said that? I didn't follow you. कौन बोल रहा है? Sir, Roshan रोशन। Kumar. ओके रोशन, या दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। We need to decorate our spreadsheet. Now, what is the need of decoration? Decoration करने की जरूरत क्या है, सुंदर दिखाने के लिए? नहीं। I take you the example of this. I give you the example of this. हम इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है, शेयरिंग बंद कर लेते हैं। अब इसको देखो, अब इसमें ये इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा, अब यहाँ पे देखो ये छोटा, क्या जरूरत था? हाँ सूरज बोलो। दिख रहा है उल्टा है। उल्टा दिख रहा है अच्छा उल्टा दिख रहा है तो हमको थोड़ा चेंज कर लेने दो। हम तो बंद ही कर दिए जूम में। हाँ वही मिरर को ऑफ कर देते हैं, मिरर माय वीडियो। अब सीधा दिख रहा है ना, अब सीधा दिख रहा है, नो सर। अब भी उल्टा दिख रहा है अच्छा जाने दो, कोई उल्टा सर बुक कीजिए। को उल्टा कर दीजिए। वैसे थोड़ी होगा, बुक को उल्टा कर देंगे तो थोड़ी सीधा सीधा दिखेगा कथा, तो उल्टा ही दिखेगा। ओके, जो उसको हम लोग तो समझ गए ना, हम जो दिखाना चाह रहे तुम लोग को समझ में आ गया ना, कि हम लोग चैप्टर हेडिंग देख रहे थे, फिर टॉपिक हेडिंग देख रहे थे, है ना। तो चैप्टर हेडिंग देख रहे थे, टॉपिक हेडिंग देख रहे थे। चैप्टर हेडिंग को बड़ा रखा गया है, फिर टॉपिक हेडिंग को दूसरे कलर से रखा गया है, और टेक्स्ट को एक तीसरे कलर से रखा गया, ब्लैक एंड व्हाइट में रखा गया टेक्स्ट को। रीजन क्या है? ताकि वो हम लोग समझ सके कि कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंस है, हम लोग किस बारे में चर्चा करने वाले हैं, ये सारे चीज को दर्शाया गया। अब चर्चा में क्या क्या कर रहे हैं ये नहीं बताया गया,
अब जैसे मान के चलो इस बुक में कहीं पे दिया हुआ है नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, खोज के निकालो फट से। नहीं दिखा? ये देखो मोटे मोटे अक्षर में दिया हुआ है rows and columns. Now, this way we can understand what is importance. We emphasize. Actually क्या करते हैं हम लोग जब टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं, क्या करते हैं उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे एम्फेसाइज करते हैं, मतलब दबाव डालते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, नजर रखना, इम्पोर्टेंस रखता है। Then you can also observe the facts. फैक्ट्स यहाँ पे दिया हुआ है, तो फैक्ट्स को अलग से देने की क्या जरूरत था, ताकि हम लोग उसको समझे, उसको जाने। बड़े होंगे तो काम आएगा, ठीक है, अभी नहीं आएगा, नहीं आएगा, अभी पूछा नहीं जा रहा है, कौन बोल रहा है कि नहीं पूछ रहा है, मैम ज्योति खूब पूछती है ये सारा फैक्ट्स, है ना। तो फॉर एग्जाम्स यू ऑल्सो गो थ्रू द फैक्ट्स। हम नहीं पूछते हैं तो ओके फाइन, मैं नहीं पूछता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना कंटेंट ही होता है कि हम कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं, हमको फैक्ट्स का जरूरत नहीं होता है अलग से पूछने के लिए। मगर बहुत सारे टीचर्स के पास नहीं होता, तो क्या करता है, फैक्ट्स से ही पूछ लेता है क्वेश्चन। ओके, लेट मी टेक द अटेंडेंस बिफोर वी एक्चुअली रन आउट ऑफ टाइम, एंड आई थिंक इट इज ऑलरेडी वी आर वेरी स्लो, 7 मिनट 42 सेकेंड। तो पहले हम अटेंडेंस लेंगे 7C। So first one in the class is सूरज कुमार today. आज सबसे पहले है सूरज कुमार। सूरज कुमार हो गया, आज हो गया 12 14 16 तारीख है, ठीक है, 16/7। सूरज के बाद पलक, पलक हो गई। पलक के बाद आयुषी वर्मा, आयुषी वर्मा, देन अभिनव कुमार, अभिनव कुमार, देन वी हैव अंकित कुमार, अंकित कुमार, ये सिर्फ अंकित के नाम से ही जाना जाता है मेरे पास। आशुतोष कुमार, आशुतोष कुमार, आशुतोष 2 दिन एब्सेंट था। आशुतोष, अथर भगत बोलता भी नहीं है आशुतोष। अथर भगत के बाद अतुल, अतुल राज, बंदा पहली बार आज क्लास में आया, फर्स्ट टाइम। अब पता चल गया इसको कि स्कूल खुलने वाला है, अब नहीं पढ़ेंगे तो फिर फंस जाएंगे। बेटा लास्ट चैप्टर चल रहा है, अब मेरे से पूछना भी मत, सर क्वेश्चन आंसर दीजिए, हम नहीं देने वाले, मेरे पास है भी नहीं। अतुल राज के बाद गौरव कुमार, गौरव कुमार, देन एमडी अलशान, एमडी अलशान, निखिल वाजपेयी, निशुराज, निखिल वाजपेयी, निखिल वाजपेयी, इसको भी प्रॉब्लम चल रहा है। ये जो है खूब हल्ला किया, हम मेरा क्लास नहीं चल रहा, मेरा क्लास नहीं चल रहा है, और अभी क्लास चल रहा था एब्सेंट है। निखिल वाजपेयी और कौन था, निशुराज, कौन भागा, निशुराज। उसके बाद हो गया पलक राज, पलक राज, यस पलक राज इज देयर। अब है पीयूष कुमार, पीयूष कुमार कहाँ है पीयूष, ये पीयूष कुमार कौन है रे, पीयूष,
ये है ही नहीं मेरे क्लास में। प्रिंस जी, प्रियांशी राज, देन राशि प्रिया, राशि प्रिया के बाद रोशन कुमार, रेनेसेंस एस्टर, सतीश कुमार। आज समृद्धि एब्सेंट है। सौर्या, श्याम, सोनाक्षी, वंदना रंजन, और सत्यम कुमार। कोई छूटा? किसी का नाम छूटा तो बोल दो। नहीं छूटा, ठीक। ओके देन। Excuse me, sir. या who's this? राशि, Sir, राजश्री। yes, sir. हाँ। I think my name didn't came. Yes, I have taken your name. You have been given the attendance. Oh. Okay. Oh, thank you, sir. Most welcome, ma'am. Okay. Do anybody have any other doubt? किसी को कोई डाउट है? जल्दी जल्दी पूछो, बता देते हैं। कहीं से भी जो हम लोग कर चुके हैं, जितना 3 चैप्टर कर चुके हैं, तीनों चैप्टर में से कहीं से डाउट है तो पूछ लो, बता देते हैं फटाफट। और अगर नहीं है तो अब अगले दिन। नहीं है ना? ओके देन, आई एम क्लोजिंग डाउन। क्लोज कर दे, 2 मिनट है। ओके, नो डाउट्स, आई होप।